एंटायर अर्थ, ये व्यभिचार की कोप में मदिरा, बेबीलोन जो सिन पाप के सिस्टम को दर्शाता है, तो उसने पाप के सिस्टम ने क्या किया, हरेक के मन के अंदर वो इंजेक्ट कर दिया, हरेक के अंदर पिला दिया। और अब समय है कि परमेश्वर अपने क्रोध की मदिरा बेबीलोन को पिलाए। राइट? हमने पिछले दिनों पढ़ा भी था ना कि अब समय आ गया है। कहां पढ़ा था वो? थोड़ा ऊपर पढ़ा था मेरे ख्याल से ना, कि अब परमेश्वर अपने प्रकोप की मदिरा किनको पिलाए? उनको पिलाए। 6 वचन में लिखा है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। तो परमेश्वर का न्याय भी बहुत ही क्लियर है। उन्होंने पाप की मदिरा सबको पिलाई, तो परमेश्वर अपने प्रकोप की मदिरा पूरी बेबीलोन और उस पर आश्रित रखने वालों को पिलाएगा। अच्छा, इस अर्थक्युक्त तो हुआ ही हुआ, अर्थक्युक्त तो हुआ ही हुआ, लेकिन इसके साथ कुछ और भी हुआ। अर्थक्युक्त जब हुआ तो देखो 19 वचन में लिखा है कि उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए, यानी यरूशलेम के 3 टुकड़े हो गए, और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़े बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था ना, पाप करने वाला सोचता है कि परमेश्वर देख ही नहीं रहा है। जब वो पाप पर पाप करता रहता है और कोई उसको टोकने वाला नहीं होता है, तो उसको लगता है कोई नहीं देख रहा है। लेकिन देखिए कितना स्पष्ट रूप से लिखा है, बड़े बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ। यानी परमेश्वर हर चीजों को देखता है। उसके प्रेम को कभी भी टेक इट ग्रांटेड ना लें, उसके ग्रेस को यह ना सोचे कि वो देख ही नहीं रहा है, लेकिन स्मरण हुआ। और जब स्मरण हुआ तो देखिए क्या हुआ, अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। पहले उसने लोगों को पिलाया था, अब वो परमेश्वर अपने उस कटोरे में क्या है, क्रोध की मदिरा, वो अब उसको पिला रहा है। और इसके साथ साथ एक और चीज हुई, आकाश से मनुष्यों पर मन भर के ओले गिरने लगे, और ये विपत्ति बहुत भारी थी, और लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। यानी अभी भी वो सुधरने को तैयार नहीं है। मैं जब आप गूगल करना, मैं देख रहा था ये मन भर के गोले ओले, इसका वेट पता है कितना है? एक मन जो होता है कितना कितना होता है? 40 करीब 40 किलो। मैं जब पढ़ रहा था तो करीब 125 पाउंड। अब 40 किलो मान लीजिए। मुझे याद है करीब 3-4 साल पहले मैं और शीलू किसी विजिट करने किसी के घर जा रहे थे जगतपुरा। रास्ते में ओले गिर गए और कार के अंदर बैठे हैं हम लोग, और ऐसा लग रहा है, अब ऊपर टीन है ना कार का, ऐसा लग रहा है कि कोई पता नहीं क्या करेगा, अब हम कहां जाएं। देखा एक पेड़ के नीचे चले जाते हैं, पेड़ के नीचे पहुंच गए। पेड़ के नीचे पहुंचे तो थोड़ी देर में तो पेड़ के पत्ते गायब, क्योंकि ओले, शायद याद होगा आपको 3-4 साल पहले की बात है। और मेरे जो ग्लास के जो मिरर हैं, वो दोनों साइड के मिरर के कवर टूट के नीचे गिर गए। मुझे लगा कि आज तो हम बच ही नहीं पाएंगे, और पूरी कार के ऊपर डेंट आ गए। लेकिन वो ओले थे ना, इतने इतने से थे, छोटे छोटे से। और अगर मैं कहूं 40-40 किलो के ओले अगर गिर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कुछ बचने वाला है? यहां पर कुछ बचेगा यहां पर? इतना भारी परमेश्वर का प्रकोप। ये क्यों है प्रकोप? इन्होंने क्या किया, परमेश्वर की निंदा की, है ना। इंग्लिश में लिखा है ब्लैशफेमी, परमेश्वरीय निंदा, ईश निंदा। और पता है व्यवस्था में क्या लिखा है? चलो मैं आपको, देखो, गॉड इज ए जस्ट गॉड। वो परमेश्वर जो दंड देता है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। हमारे यहां के जज जैसे नहीं है कि चोरी की थी 100 रुपए की, सजा मिल गई फांसी की। नहीं नहीं नहीं, 100 रुपए की चोरी की है तो 100 रुपए वाला दंड ही मिलेगा, है ना। मर्डर किया तो मर्डर वाला दंड मिलेगा। चलिए लय व्यवस्था की पुस्तक का एक वचन पढ़िए, 24 अध्याय, उसका 16 वचन पढ़ लीजिए। लय व्यवस्था
24 अध्याय उसका 16 वचन मिला। जितने वर्ष और रहे उतना ही दाम बढ़ाना, और जितने वर्ष कम रहे उतना ही दाम घटाना, क्योंकि वर्ष की उपज की संख्या। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। हाँ, ये देखो, यहोवा के नाम की निंदा, ईश निंदा, ब्लैस्फेमी जिसको बोलते हैं, है ना। यहां पर उन्होंने वही किया। 16वें अध्याय के अंतिम वचन में उन्होंने परमेश्वर की निंदा की, तो निंदा करने वाला निश्चित मार डाला जाए। ठीक है, अब मारने का तरीका भी लिखा हुआ है, कैसे मार डालना चाहिए, बोलिए, पढ़िए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करें। क्या करें? चाहे पथराव करें, चाहे देशी हो चाहे परदेशी, यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वो मार डाला जाए, है ना। अब परमेश्वर की निंदा करने वाले को तलवार से नहीं मरवाया, बाढ़ से नहीं मरवाया। अरे भैया, व्यवस्था में जो लिखा है ना, उसी व्यवस्था को पूरा किया। यहूदी फरीसी क्या कहते थे? तू व्यवस्था को मिटाने आया है? यीशु ने बोला, मिटाने नहीं आया, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। आप देखो, ईश निंदा करने वालों को पुराने नियम में व्यवस्था के अनुसार पत्थर मारकर मारना चाहिए था। तो देखिए, परमेश्वर ने पत्थर ही तो मारे ऊपर से, 40-40 किलो के पत्थर। जिस सिर के अंदर वो परमेश्वर की निंदा का बोझ लेके बैठे थे, अभी वो सिर कहां है? उस 40 किलो के वो ओले के अंदर क्या हो गए होंगे? वो पापड़ बन के नीचे चिपक गए होंगे। आप देखिएगा, 7वीं जो बाधा थी ना मिस्र में, वो यही थी, 7वीं बाधा। आप पढ़िए निर्गमन की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 22 से लेकर 26 तक वचन। 9 अध्याय 22 से 26 वहां लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के पशुओं, मनुष्यों और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपना हाथ, अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया, और यहोवा मेघ गरजाने और ओले बरसाने लगा, और आग पृथ्वी पर आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए, और जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई। नेटवर्क भी सब सही है, फिर भी बंद हो जा रहा है। ये 16वां अध्याय वास्तव में इट्स ए ग्रेट चैप्टर। ग्रेट मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रेट है। पहला वचन पढ़िएगा, पहले वचन में एक ग्रेट है। इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो लिखा है ग्रेट वॉइस। ठीक है, ग्रेट वॉइस। 19 वचन को जब पढ़ेंगे वहां लिखा है ग्रेट इविल, ग्रेट सिटी, ग्रेट बेबीलोन। हर चीज ग्रेट है। 9 वचन पढ़िएगा, 16 का 9 पढ़िए एक बार, वहां पर भी ग्रेट क्या है। परमेश्वर ने जो टूल इस्तेमाल किए ना जजमेंट के लिए, उनको मनुष्यों को दंड देने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए वो भी ग्रेट थे। 16 का 9 पढ़िए। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए। बड़ी तपन इंग्लिश में लिखा है ग्रेट हीट। ओके, 12 पढ़िए। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उड़ेल दिया, और उसका महानदी ग्रेट रिवर एफ्रिटिस, ग्रेट रिवर। ओके, उसके बाद 18 वचन पढ़िए। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप
जो विश्वास के खातिर मर गए थे, है ना, वेदी पर उनके प्राणों को देखा था। अभी पता है वो कहां है? वो माउंट जियोन में खड़े होकर परमेश्वर के गीत गा रहे हैं। 14 अध्याय 1 से लेकर 5 तक वचन में है। मैंने आपको कहा था, आज का जो क्लेश है ना, आज का जो कष्ट है, आज का जो सताव है, जिसको हम और आप अनुभव कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कल का एक बहुत बड़ा आनंद लोग होते हैं, खेती वेती थोड़ी बहुत, पढ़े लिखे ज्यादा होते नहीं है, बस एक ही चीज मालूम है, हमने विश्वास किया, तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। और पता है उन्होंने क्या किया? उसको कहा कि तू इस विश्वास को छोड़ दे। मैं आपको गांव का नाम, अभी पिछले दिनों का वीडियो है, ज्यादा समय नहीं हुआ, 1 महीने पहले की बात है ये। उसने बोला मैं इस विश्वास को नहीं छोड़ूंगा, प्रभु के लिए सब कुछ करूंगा, मैं मर जाऊंगा। तो इन्होंने पता है क्या किया? सारे गांव वालों ने मिलके इसका घर पूरी तौर से तोड़ दिया, यानी इसकी वो छत